को चलो एक ही पाँव में सब धत्ती ना पिलई। तुम्हारे जैसे तो दुनिया में कोई और हो ही ना है छल करे वे वालो। नारायण से कहती है लक्ष्मी, छल से न भूप बल से वो दान लिया था। और सुनो, वृंदापति वृद्धा से क्या क्या न किया था। बताओ, तुमने राजा बलि को छलो, तुमने जलंधर की पत्नी वृंदा से छल करो। तुम्हारे जितना बड़ो छलिया कोई ना है प्रभु, मेरी बात मानो। आपको जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि नारी हठ बाल हठ, अरे राज हठ, राजा की भी हट कही गई है। बाल हठ, बालक मछल जाए तो बार मनाए लो हो जाए, लेकिन हट नहीं हुई। मन जाए तो हट नहीं है, बाल हट। अगर सफेद बाल हो जाए हमारे जैसे, फिर लाख रंगों ने, तो वे काले होने वाले नहीं। बाल हट हट कर गए कि हम सफेद हो गए तो हो गए, रंगोगे, रंगने के बाद वो सफेद ही रहेंगे। नारी हट, नारी हटकत जाए कि पड़ोसी जी ने 2200 रुपया की कलई साड़ी मंगवाई, बड़ी सुंदर है और हमें चाहिए वैसी हटकत जाए, तो हो सकता है कि गैया बेच के साड़ी ला दी जाए, हट पूरी हो जाए। लेकिन ये हट नहीं, नारी हट कि घर की नारी की कहो, घर वाली नारी को तो मना ली हो जाए, लेकिन एक नारी हट, हमारे शरीर में एक नाड़ी है नारी, और वे चलते चलते रुक जाए। नाड़ी चलते चलते नारी रुक जाए, फिर बिसात है किसी की कि उसे चला दे, नहीं चल सकते। नारायण भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। बोले बाबा के पास पार्वती पहुंची। नारायण भगवान मृत्युलोक को तैयार भये अनुसुईया से छल करने के लिए। बोले बाबा से पार्वती ने कहा, बोले बाबा कहते दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग मुझे यति कहते हैं, योगी कहते हैं। कहती है नहीं महाराज तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले बाबा कहते नहीं। अरे बाबा तुमसे ऐसा कौन काम जो ना हो पाए। पार्वती कहती हैं सुनो, सृष्टि को बचाने में विषपान कर लिया, तुमने तो जेल नो पी लो। सृष्टि को बचाने में विषपान कर लिया, देवों दैत्यों देवहार ये वरदान दे दिया। दैत्यों से देवता हार जाएं ऐसा असुरन को, राक्षसन को, दैत्यन को वरदान दे दिया। प्रभु मेरी भी बात अटकी, आज मेरी बात आ गई तो कह रहे हो कि हम पे जे ना हो। बोले बाबा भी तैयार हो गए। सरस्वती मैया ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं नहीं, सारा जगत मुझे पिता कहता है, सबका सृजनहार में हूं। जड़ चेतन स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जीव जंतु कीट पतंग सब हमने बनाए हैं, तो सबका मैं पिता हूं। और ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी अनुसुईया भी तो मेरी बेटी है, पगली तो नहीं हो गई सरस्वती, अपनी बेटी से कोई बाप जाकर छल करेगा क्या। लेकिन हट करने लगी। ब्रह्मा जी भी जाने लगे। तीनों देवता मृत्युलोक में मिले, हमें क्या करना है, कहां जा रहे हो, एक दूसरे को बताया कि तीनों देवा एक ही सेवा, सबको एक ही लक्ष्य है, अनुसुईया को व्रत डिगाए वो। चल दिए, साधु वेश बना लिया। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवा चले अनुसुईया के देश, और धर के जोगिन को बेश, योगी बन करके हाँ विष्णु महेश तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवा चले अनुसुईया के देश, धर के योगी का बेश, संत बन करके
तीनों देवता साधु बनकर मंदाकिनी गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। आश्रम थोड़ी दूर सामने दिखाई दे रहा है। अनुसुईया के आश्रम के सामने पहुंचे। तीनों देवताओं ने जल में मंजन की हो, गंगा जल को पान की हो, अपनी थ्योरी बना रहे हैं हम कैसे छल करेंगे। अनुसुईया देखेगी जरूर आएगी, कहेगी कि महाराज मेरी कुटिया पे चलो, तो हम कह देंगे कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमें हर मैया भोजन नहीं करा पाती, भिक्षा नहीं करा सकती। क्यों? तीनों साधु आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हम उससे कह देंगे कि मैं तो उसी मैया के हाथ को भोजन करूं जो मैया नंगी है के भोजन पर से विवस्त्रा होकर पर से दारी की यदि हमें ले जाएगी, वस्त्रों को उतार कर भोजन परसेगी, तो इसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। बस इसीलिए हम आए। और दारी की यदि ऐसा नहीं करेगी तो न्योतो भो साधु और मुंखों वापस लौट जाए तो उसका आश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। आज उस दारी की अनुसुईया को एक धर्म तो छोड़ना पड़ेगा। तीनों देवता इन्हीं विचारों में बैठे। अनुसुईया जी ने देखा, अपना कलश उठाया, घड़ा जल भी भर लाऊंगी, मालूम देता है साधु आए हैं। पहुंची, अरे बाबा जी मेरी चाय की मेरी कुटिया पे कछु भिक्षा कर लो। साधु कहते हैं जा जा बड़ी आई है वो भिक्षा कराने वाली। अरे महाराज क्या बात है, नाराज कहे रहे हो, भूख ना लगी है क्या? भूख लगी हो, लेकिन हमें हर मैया भोजन नहीं करा पाती। क्यों? मैं उसी के हाथ को भोजन करूं जो मैया नंगी होगे पर से। अनुसुईया सोचने लगी साधु क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शायद बाबा हंसी मजाक में कह दिया, ऐसा नहीं हुआ। अरे बाबा चलो आप जैसे बताओगे मैं भिक्षा कराऊंगी। घड़ा भरा, आगे आगे मैया जा रही, पीछे साधु एक दूसरे को कह रहे अब बात बनेगी। देखो आसन बिछा दिया, तीनों संत बैठ गए। अनुसुईया जल परसने लगी, तीनों साधु खड़े हो गए। अरे नारायण 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 क्या कर रही है? चलो अपना अपना कमंडल उठाया, जाने लगे। क्यों, क्या बात है बाबा जी, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था कि भाई मैया भोजन पर से जो नंगी होगी तो भोजन करूंगी, तूने बस तो त्यागे नहीं। अनुसुईया का माथा ठनका, है भगवान ये क्या बला है। कहने लगी महाराज बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्यों? अरे अबे तो मैं जल परसवे आई थी, अबे भोजन तो लाई नहीं थी और तुम चल दिए। अरे बैठ जाओ, जब भोजन परसने आऊं नंगी है कि ना आऊं तब तुम चले जाइए। आस बंद गई, बैठ गए तीनों साधु। शायद ऐसा संभव है, हो सकता है। अनुसुईया भीतर जाती है, बाहर आती है, हाय भगवान अब क्या होगा। न्योता हुआ, साधुओं को न्योता करो, विमुख होके चले जाएंगे, मेरा आश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। और पतिदेव भी तीर्थ के लिए गए, पुनः चले गए घूमने, पतिदेव भी आश्रम में नहीं है। और कोई भी नारी अपने पति के सिवा किसी गैर पुरुष के सामने नंगी हो जाती है तो उसका पतिव्रत नष्ट हो जाता है। पति की बिना आज्ञा से मैं नंगी भी कैसे हो सकती है? दिमाग खराब हो रहा है मैया का, बाहर भीतर जा रही है। धन्य है, युक्ति आ गई। अनुसुईया जी ने हाथ में जल ले लिया और आ गई बाहर, जहां बाबा बैठे थे लंबी दाढ़ी वाले। बोले कि मन वच कर्म से हो सदा मोको पति का ध्यान। अनुसुईया जी कहती हैं मन बाड़ी हाथों के द्वारा, कर्म के द्वारा अगर सर्वदा हमने पति की ही सेवा की हो तो ये तीनों रूप हो अति बालक नादान। तो ये तीनों अनुसुईया ने जल लेकर के छोड़ा। बोली कि अगर सच्चे मैंने पतिव्रत धारण किया हो तो ये तीनों साधु अज्ञान बालक बन जाएं, नन्हे बालक बन जाएं। अज्ञान का है, अज्ञान बालक बन जाए। और जल मारा तो कोई 2.5 महीना को, कोई 3 महीना को, कोई 4 महीना को बच्चा बन गया। अब बैठी हो ना पाए रहे, लुढ़क रहे हैं आसन पे।
अनुसुईया जी ने अपनी साड़ी को उतार के रख दिया, अपने लंबी जटाओं को अपने घुटनों पर फैला लिया, एक बालक को उठा रही है, सोचती है विषय में कौन सी वस्तु खा सकता है, स्तन से लगाती है, दूध पान कराना चाहती है, दूसरे बच्चे को गोद में उठा लेती है, तीसरा रोता है तो उसे छाती से लगा लेती है, उसे अलग कर देती है। मैया चक्कर में पड़ गई, स्तन 2 हैं, बालक 3 है, धन्य है। नारद बाबा ने ये दृश्य देखा, दौड़े दौड़े पहुंच गए उमा रमा ब्रह्माणी के पास। मैया को क्या हालचाल है? अरे बाबा अब तो काम हो जाएगा, क्यों कि अब की हमने अपने तीनों देवतन को भेजो है। नारद हंसने लगे। नारद कहते मैया तुम्हारा काम बन गया। क्यों? अरे देवतन ने बा को पतिव्रत नष्ट कर दियो, वो दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं रही, अब तुम जाए के तारी बजाए के बाकी हंसी तो उड़ाया, चली जाओ वहां तीनों देवियां। बड़ी खुश हैं तीनों देवियां। तीनों